जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर की या संपत्ति की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है? अगर मार सकता है तो किस सीमा तक मार सकता है ना। देखिए, जैसा कि चोट होती है, उस चोट को कितना मार सकता है, उसको जान से मार सकता है या कितनी चोट पहुंचा सकता है। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति अपने शरीर की या अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करते हुए या अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है और कहाँ तक उसको मार सकता है। तो आइए हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 96(2)(106 जो बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार की। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं हम प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो देखिए ये प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसा है कि इसमें देखिए कोई व्यक्ति अपने शरीर को बचाने के लिए या अन्य व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा करने के लिए, शरीर का मतलब होता है कि अपने आप को बचाने के लिए, जैसे आपको कोई हमला कर रहा है तो अब उसके हमले से बचने के लिए क्या किसी व्यक्ति को आप मार सकते हैं? तो देखिए आप उसको आराम से मार सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उसको कितना मारना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन बता दी गई हैं, किस कंडीशन में किसी व्यक्ति को हम कितना मार सकते हैं। ठीक है, और कुछ कंडीशन ऐसी बताई हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना देरी करे हम इसमें बात पर चर्चा करते हैं कि देखिए 96 जो बोलता है, ठीक है, ये 96 जो बात करता है ये बात पढ़ता है कि देखिए कोई बात अपराध नहीं होगी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में की जाती है। ठीक है, यानी कि 96 बात करता है कि जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जो अपने शरीर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए करते हैं तो वो कार्य अपराध नहीं होगा। यानी उस कार्य के बारे में बताया गया है जब कोई बात अपराध नहीं होगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में किया जाता है। यानी कि हम अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य अपराध नहीं होगा। 96 इस बात को डिफाइन करती है। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हम जानेंगे कि कौन व्यक्ति किस कंडीशन में किसी व्यक्ति को जान से मार सकता है, कब नहीं मार सकता है, तो एक एक करके हम धीरे धीरे इन शब्दों को जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए 97 की। तो 97 जो बात करती है वो बात करती है शरीर की। देखिए ये कार्य की बात कर रही थी, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब कार्य कैसे कैसे कर रहे हैं देखिए 97 का जो सब क्लॉज 1 बात करता है वो शरीर की बात करता है। ठीक है, शरीर यानी अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप पे कोई हमला कर रहा है किसी चीज़ से या किसी भी प्रकार से कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, या कोई अन्य किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है तो उसको भी बचाने के लिए आप हमला कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, एक बी नाम की लेडीज़ थी, महिला, यानी कि एक व्यक्ति था और ये थी महिला। ठीक है, अब ये व्यक्ति इस पर हमला करता है, इसका बलात्कार करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसको जब इसका बलात्कार करने का प्रयास करता है तो यह महिला क्या करती है, महिला आवाज़ देती है, हल्ला काटती है। ठीक है, इसकी आवाज़ सुन के एक दूसरी महिला आ जाती है। ठीक है, अब दूसरी महिला क्या करती है, दूसरी महिला वहाँ पे एक दराती पड़ी होती है, उसे उठा के इसके मार देती है। ठीक है, अब इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या दूसरी महिला इसको मारने के लिए 302 या आपराधिक मानवता के लिए दोषी होगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह जो कर रही थी यहाँ पे देखिए अपने शरीर की सुरक्षा, अन्य व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा करने के लिए वह ऐसा कर रही थी और यह मामला प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो 97 जो बात करती है वो यही करती है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए अन्य व्यक्ति की शरीर सुरक्षा करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए ये एक अधिकार बना दिया गया, मतलब उसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति अपने अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का उसको अधिकार है। ठीक है, तो 97 जो बात करता है वो किसकी करता है, शरीर की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 97 का सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 बात क्या करता है, सब क्लॉज 2 बात करता है संपत्ति की। ठीक है, संपत्ति देखिए कैसी हो सकती है, चल यानी मूवेबल हो सकती है या इनमूवेबल हो सकती है, यानी अचल। ठीक है, अचल संपत्ति होगी आपका घर जमीन जो भी कुछ होता है। ठीक है, चल संपत्ति कौन सी होती है, जिन्हें हम ले जा सकते हैं, चल सकती हैं जो। ठीक है, अब ये 97 जो बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, अपराध है ना, लूट, रिष्टी है ना, और मान लीजिए आपका आपराधिक अत्याचार, इन सब का मतलब जो अपराध करते हैं या ऐसे अपराधों का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे अपराधों के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति को, चाहे वो स्थावर हो या चल हो, तो उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग होगा। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए भी इसके प्राइवेट डिफेंस का
इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, ये पर्सन है बी। अब ए क्या करता है कि बी की अंगूठी को क्या करता है, लूट लेता है या छीन लेता है, ठीक है। अब बी देखिए, बी को इतना अधिकार है कि वह अपनी अंगूठी को प्राप्त करने के लिए इसको ए को पकड़ सकता है, इस पर माल लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन बन जाती है कि क्या ए अपनी अंगूठी बचाने के लिए उसको जान से ही मार सकता है। तो देखिए इस बारे में हम आगे बात करेंगे कब कौन सी कंडीशन बनती है जिसमें वह उसको मार सकता है, ठीक है। तो देखिए 96 और 97 जो बात करती हैं वो कार्य के बारे में बात करती है कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं होगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। 97 का सब क्लॉज जो बंद बात करता है वो इस बारे में बात करता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की या अन्य व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकता है, ठीक है। 97 का सब क्लॉज 2 बात करता है कि कोई व्यक्ति ऐसे अपराधों के विरुद्ध जो लूट, चोरी, आपराधिक अत्याचार, रिश्ती आदि के अपराध होते हैं ना, ऐसे अपराध कब किए जाते हैं, संपत्ति के विरुद्ध किए जाते हैं, ठीक है। तो अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकता है, ठीक है। ऐसे अपराधों का प्रयास किया जाता है तो ऐसे प्रयास में भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का हमें उपयोग करना है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि ए ने बी की अंगूठी लूट ली, ठीक है। अब बी अपनी अंगूठी को बचाने के लिए ए को मार सकता है, ठीक है। अब ए को यहाँ मार रहा है, क्या अब ए जो चोर है क्या ये भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि चोर जो ए है यह प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर ए अपने बचाने के लिए बी को मारे तो ए को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो कह दे कि मैं प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार मिलता है वो सिर्फ अपराधों के विरुद्ध मिलता है, ठीक है। ये आप खुद अपराध कर रहे हैं, उसके बाद अपराध करने के बावजूद इस बचाव को मांगते हैं तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अपराधों के विरुद्ध ही ऐसा होता है। लेकिन देखिए इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसको बोलते हैं अपवाद। भाई देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि देखिए जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है, प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार होता है वो केवल अपराध के विरुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन जो कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में किए जाते हैं ऐसे अपराधों के मतलब कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए 98 सेक्शन 98 जो इसको अपवाद के रूप में पढ़ते हैं, एक्सेप्शन के रूप में पढ़ते हैं, वो क्या बताता है कि मान लीजिए जैसे आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि पागल है, ठीक है, मंद बुद्धि है या मत है या मतलब नशे की हालत में ऐसा कोई व्यक्ति है, मतलब जो बताया गया है कि जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, तो उसका अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के अपराध के विरुद्ध जिस व्यक्ति का मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो पागल व्यक्ति का जो अपराध होता है वो क्षम्य होता है, ठीक है। उसके लिए उसको कोई मतलब कानून के अंदर कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो क्या जब कोई पागल व्यक्ति जो होता है जो एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए ऐसे व्यक्ति के कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए देखिए 98 जो बात करता है वो ऐसे बात करता है कि मान लीजिए एक मकान मालिक होता है, ठीक है। अब ये अपने मकान में जाता है रात में, ठीक है। अब इसके मकान में कौन होता है? इसके मकान में एक यहाँ पे इसका नौकर होता है, ठीक है। अब ये रात को मकान मालिक अपने 12 बजे घर मकान में घुस रहा होता है, ठीक है। अब देखिए मकान मालिक को अपने मकान में जाने का अधिकार है क्योंकि उसका वो मकान है। अब नौकर को लगता है कि कोई चोर हमारे घर में घुस आया है, ठीक है। अब अंधेरे का समय होता है 12 बजे। अब नौकर क्या करता है कि अपने मालिक पर हमला कर देता है यह जानकर कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है, ठीक है। अब देखिए नौकर जो कर रहा है नौकर सही कार्य कर रहा है क्योंकि नौकर अपनी संपत्ति या शरीर को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब क्या जो मकान मालिक, देखिए मकान मालिक, अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये चोर है तो चोर को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, लेकिन यह मकान मालिक मकान में घुस रहा है, उसका खुद का मकान है। अब क्या मकान मालिक अपने बचाने के लिए नौकर के ऊपर हमला कर सकता है? तो देखिए मकान मालिक अपने आप को बचाने के लिए नौकर के ऊपर हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक एक्सेप्शन बताया गया है कि जब मान लीजिए जो आपराधिक आपके कार्य होते हैं उनके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मकान मालिक मकान में घुस रहा है वो अपने मकान में घुस रहा है, वो कोई आपराधिक अत्याचार या कोई अपराध नहीं होता है, ठीक है। जितना इसके अपराध को जितना क्षम्य बनाया गया है उतना ही इसके अपराध को भी क्षम्य बना दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट डिफेंस है जो भी हम पढ़ रहे थे कैसे किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब बताएंगे देखिए इसमें कि कब कौन व्यक्ति इसका कितना स्तर तक मतलब किस लेवल तक इसका इस्तेमाल कर सकता है
और कब कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हुए किस व्यक्ति को जान से मार सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट डिफेंस की शर्तें हैं, जिसमें बताया गया है कि इन शर्तों के दिन रहते ही हम प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो फिर प्राइवेट डिफेंस ना मानकर सीधा वो क्या मर्डर माना जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी को मार देते हैं या ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, हर्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए कंडीशन जो बताएंगे वो 99 में बताई गई हैं, ठीक है। 99 में देखिए 4 कंडीशन बताई गई हैं, जिनको 4 शर्तें बोल सकते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कि 4 सीमाएँ बताई गई हैं, ठीक है। तो पहली सीमा क्या बताई गई है, देखिए पहली जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, ठीक है, अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, अब वो विधिपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है और वह व्यक्ति क्या करता है कि उस पर हमला कर देता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम उस पर हमला करके प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहले मैं क्या बताया था कि लोक सेवक है कोई, ठीक है ना, जो अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा है क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या उसका कोई अधिकृत अधिकारी हो सकता है। अब मान लीजिए इंस्पेक्टर ने किसी कांस्टेबल को बोला, किसी व्यक्ति को बोला कि यह कार्य करके लाइए, ठीक है। अब कांस्टेबल को उसने आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। अब को अधीनस्थ अधिकारी कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। जो 2 कंडीशन मैंने बताई हैं, या तो लोक सेवक कार्य कर रहा हो या लोक सेवक के निर्देशन में कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा हो, ठीक है। कैसे? मान लीजिए एक मामला है, तो उसमें क्या था कि मामले में मान लीजिए ये एक ए है, ये होता है पुलिस वाला, ठीक है, ये पुलिस वाला होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि एक व्यक्ति के घर पे जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति के घर पे जाता है तो उसको वहाँ व्यक्ति नहीं मिलता है, वहाँ मिलती है उसकी बीवी, ठीक है। उसकी बीवी से बोलता है कि जो व्यक्ति आपका जो पति है उसने कुछ संपत्ति चोरी कर ली है और चोरी का सामान आपके घर में रखा हुआ है, हमें बताइए वो चोरी का सामान कहाँ है, ठीक है। अब इस व्यक्ति की जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, वो कहती है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई चोरी की है कि नहीं की है और सामान कहाँ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। किस में? यानी पुलिस वाले में और उसकी पत्नी वाले में। लेकिन व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है, तो इस व्यक्ति की पत्नी के बीच में पुलिस वाले के बीच में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। किस चीज़ के ऊपर? कि आपका पति चोर है, उसने संपत्ति चुराई है और चोरी आपके घर में है, ठीक है। यहाँ देखिए पत्नी का कोई अपराध नहीं है, अपराध किसने किया था? व्यक्ति ने, और सिर्फ ये संदेह था एक तरह से, ठीक है ना, पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था। अब इतना इन्होंने जो बहस हो जाती है तो पुलिस वाला क्या करता है, इसके डंडा मार देता है, ठीक है, पत्नी के। जब पत्नी के डंडा मार देता है तो इसकी ये चिल्लाती है, ठीक है ना, इसकी चिल्लाहट सुन के इसका जो भतीजा होता है वो दौड़ के आता है, ठीक है, और अपनी चाची को बचाने के लिए उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और पुलिस वाले को घायल कर देता है, ठीक है। अब ये मामला जब कोर्ट में पहुँचता है तो इसमें क्या प्राइवेट डिफेंस का वो बचाव ले सकता है? कौन? उसका भतीजा, जिसने पुलिस वाले पर हमला किया था। तो देखिए कोर्ट ने यहाँ बोला था कि यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का वो बचाव ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पत्नी किसी अपराध की दोषी नहीं थी, ठीक है, और उस व्यक्ति के घर पे जो पुलिस पहुंची वो संदेह के आधार पर पहुंची थी कि उस व्यक्ति ने कोई संपत्ति चुरा ली है, और वह उसकी पत्नी से मांग कर रहे थे या तो हमें पति बताइए और चोरी का सामान दीजिए जो उसने चुराया है, ठीक है। और बल्कि उसको इतना पता था पत्नी को कि मेरे पति ने कोई संपत्ति चोरी नहीं की है, बार बार उसको मना कर रही थी। इसे मना करने के बावजूद उन्होंने उस महिला पर हमला कर दिया, और उस पत्नी का जो भतीजा था वो वहाँ दौड़ कर आता है, पुलिस वाले पर हमला कर देता है, ठीक है। तो उस भतीजे को देखिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलेगा, क्योंकि उसने अपने शरीर को बचाने के लिए, अन्य व्यक्ति के शरीर को बचाने के लिए, जैसा कि मैं 97 के सम क्लॉज में बताया था कि हम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बार बार यही सोच रहे होंगे कि हम किसी को मार सकते हैं नहीं मार सकते, कि हम उस बात पे भी आएंगे किसी को हम प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं, कब जान से मार सकते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा इसको जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ऐसे मामले में प्राइवेट डिफेंस का उस भतीजे को अधिकार मिलेगा, वो उस पुलिस वाले को मार सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए इस मामले में इस कंडीशन में एक आपको मामला और बताता हूँ। देखिए टैक्स ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब टैक्स ऑफिसर क्या होते हैं, एक तबेला होता है भैंस वाला, उस भैंस वाले तबेले में जाते हैं, ठीक है। अब तबेले में क्यों जाते हैं? तबेले में इसलिए जाते हैं कि देखिए जो टैक्स होता है उस टैक्स को वसूलने के लिए, उनके ऊपर जो तबेले के ऊपर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को वसूलने के लिए उस तबेले में जाते हैं, ठीक है। उसका मालिक बहुत समय से टैक्स को जमा नहीं करता है, ठीक है। अब वो टैक्स के एवज में क्या करते हैं कि उन भैंसों को कब्जे में ले रहे होते हैं, यानी भैंसों को कुर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इतने में क्या कहता है कि भैंसों का मालिक आता है उस टैक्स ऑफिसर पे क्या करता है, हमला कर देता है, ठीक है।
और हमला कर देता है, उसकी नाक तोड़ देता है, किसकी? टैक्स ऑफिसर की। अब टैक्स ऑफिसर जब ये मामला जब निकालने में पहुंचता है तो फिर मामला वही उठता है कि उस भैंस वाले को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था कि नहीं था। लेकिन एक कंडीशन से देखा जाए सामान्य भाषा में तो देखिए अपनी वो संपत्ति की रक्षा कर रहा था, ठीक है ना, अपनी भैंसों को बचा रहा था। लेकिन मैंने आपको देखिए एक बात बताई थी अभी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग अपराध के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो टैक्स ऑफिसर था वो विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा था, वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो टैक्स जो वसूल रहा था उसका अधिकार था टैक्स वसूलना। जब उसको टैक्स नहीं मिलेगा तो वो संपत्ति को जब्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो संपत्ति जब्त कर रहा था वो विधिपूर्ण तरीके से कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि उस संपत्ति को जब्त करके बेचेगा नहीं, वो कुरुक करेगा, उनको एक कंडीशन बता देगा कि इतने दिन में आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन भैंस के मालिक ने क्या किया, उसमें हमला कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता, ना ही उसके बचाव की मांग की जा सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 शर्तें बताई। अब बताऊँ आपको तीसरी शर्त क्या है। तीसरी शर्त ये है कि देखिए कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए, ठीक है, मतलब एक तरह से मान लीजिए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करते हुए ये ऐसा लग रहा है कि हम किसी लोक सेवक की सहायता मांग सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम पड़ा कि कोई अपराध हुआ, ठीक है, और अपराध होने के बाद आपको लगा कि मेरे पास इतना समय है कि मैं पुलिस वालों की या किसी लोक सेवक की मदद ले सकता हूँ, ठीक है, और मैं मदद ना लेके क्या करता हूँ, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कैसी कंडीशन में? जब हमको लगता है कि हम किसी लोक सेवक की सहायता आराम से पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय है, ठीक है। यानी कि जब हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किससे? लोक सेवक से। कैसे? मान लीजिए कि कोई हमारी संपत्ति ले जा रहा है, ठीक है, या किसी ने कोई हमारी संपत्ति ले गया और संपत्ति ले जाते समय हमने उसको देख लिया, ठीक है। अब वो बंदा बहुत हमसे दूर निकल चुका है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि इसको पकड़ने में हमको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अब इतने और 5 मिनट में हम चाहें तो लोक सेवक को भी उसका यानी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 99 का जो पैरा 3 जो बात करता है, जो तीसरी कंडीशन बात करती है वही ये बात करती है, जब लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय है तो वहाँ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी संपत्ति चुरा के ले जा रहा है और वो चोर वहाँ से संपत्ति चुरा के निकल जाता है, ठीक है। और हमको मालूम है कि इसको हम पकड़ेंगे तो कम से कम 10 मिनट में हम इसको पकड़ पाएंगे, है ना। लेकिन 5 मिनट का समय हमारे पास ऐसा है कि हम 5 मिनट में चाहें तो पुलिस थाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन हम थाने में इन्फॉर्मेशन ना दे के उस चोर को पकड़ने जाते हैं और जाके क्या करते हैं, उसके संग मारपीट करके उसको घायल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही उसके बचाव की मांग कर सकते। कब? जब हमारे पास लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे इसमें देखिए मामला, तो उस मामले में ये बोला गया था, इसको बोलते हैं हम कबीरुद्दीन बनाम सम्राट का मामला था। तो उस मामले में ये था कि देखिए ये बोल दिया गया था कि जब संपत्ति को बचाने के लिए, ठीक है, लोक सेवक की सहायता मिलने का मतलब हमारे पास समय अत्यधिक समय है, पर्याप्त समय है, और हम लोक सेवक की सहायता ना पाकर बल का प्रयोग करते तो ऐसा बल क्या होगा, ऐसा बल अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरी कंडीशन यही थी कि हम लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, कुछ मार दिया, ठीक है ना, अब वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा और थप्पड़ मार के आपने क्या किया, वो अलग हट गया, आपने उसको उल्टा उसको प्रहार कर दिया, तो ऐसी कंडीशन आप उसको प्रहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने तीसरी कंडीशन आपको बतानी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन ये है कि देखिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल इतना ही किया जाना चाहिए जितना अपनी संपत्ति शरीर को बचाने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि देखिए ये प्रतिरक्षा का अधिकार है, ना कि दंड देने का अधिकार। जो प्राइवेट डिफेंस है वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि हम अपनी संपत्ति शरीर को बचाने के लिए अपनी मतलब रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई दंड की बात नहीं कर सकता कि अपनी संपत्ति शरीर को बचाने के लिए हम किसी को दंड दें। तो हमको प्राइवेट डिफेंस का इतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना इस्तेमाल आवश्यक है, और उससे हम ज़्यादा करते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर ना आते, किसके अंतर्गत आएगा फिर वो, या तो उपहति या ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा, मर्डर या आपराधिक मानवत किसी के अंतर्गत भी वो आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चौथी कंडीशन आप ये समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ए नामक चोर होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, इस घर में घुसता है रात में, ठीक है। अब घर का मालिक होता है बी। अब जब रात में ए घुसता है तो देखिए उसमें क्या करता है, वो गृह वेदन करता है, ठीक है। गृह वेदन मतलब होता है एक तरह से दीवार में छेद करके मकान में घुस जाना है, ठीक है।
अब वो क्या करता है इसमें से मतलब घर में गृह भेदन करके घर में एंटर करता है। अब जैसे वो घर में एंटर कर रहा होता है तो उसका आधा शरीर वहाँ फंस जाता है, मतलब आधा शरीर उसका अंदर चला जाता है घर में, आधा शरीर बाहर रह जाता है, ठीक है। उसी समय क्या होता है, बी की आँख खुल जाती है, ठीक है। अब देखिए वो सिर्फ घर में घुस रहा था तो बी के पास इतना समय था कि चाहे तो ये लोक सेवक को बुला सकता था, ठीक है, पुलिस वालों को, या इसको आराम से पकड़ भी सकता था। लेकिन इसने क्या किया, डंडा उठा के इतने इस पर प्रहार कर दिए के ऊपर के एक ही वहीं पे क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी ने यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का बचाव मांगा। तो देखिए यहाँ बी को प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बी के पास देखिए पर्याप्त समय इतना था कि लोक सेवक को बुला सकता था, ठीक है। और दूसरी बात, बी के पास ये भी था कंडीशन कि वो चाहे तो ए को वहाँ पे पकड़ सकता था या एक दो डंडे मार कर भी पकड़ सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना हमारे शरीर की सुरक्षा या संपत्ति रक्षा के लिए पर्याप्त हो, और उससे हम ज़्यादा करेंगे तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखिए बहुत देर से मैं आपको बता रहा था कि क्या प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 100 और 103 इसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो 100 बात करता है वो करता है शरीर की सुरक्षा करते हुए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मार सकता है, ठीक है। तो देखिए उसमें 7 कंडीशन बताई गई हैं, मतलब उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो सेक्शन 99 आपको मैंने बताया था 4 कंडीशन, इन कंडीशनों के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है, ठीक है। अब वो 7 कंडीशन कौन कौन सी है, देखिए पहली कंडीशन है कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति पर हमला कर सकता है, हमला करता है मतलब उस व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि ये हमला ऐसा है कि उस हमले से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, ठीक है, यानी कि हमला, ठीक है। पहली कंडीशन बताइए इसमें हमला, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति पर हमला हो रहा है उस व्यक्ति को यह लगता है कि इस हमले से मैं बच नहीं पाऊंगा, यानी कि पूरी आशंका है कि इस हमले से मैं मर जाऊंगा, तो वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से आशंका कारित होती है कि ऐसा हमले का जो परिणाम होगा वो मृत्यु होगी, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति मृत्यु कारित कर सकता है किसके, हमला करने वाले की, ठीक है। और मान लीजिए पहले बताया था कि मैंने हमला में मतलब आशंका कैसी हो जिससे मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमला ऐसा हो जिसमें हमको आशंका होती है कि इस हमले से मुझे ऐसी मतलब क्षति पहुंचेगी, ऐसी चोट पहुंचेगी जो गिवरी शर्ट के अंतर्गत आती है, यानी घोर उपहति के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसमें मेरी क्या हो सकता है, मतलब एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें 20 दिन तक मैं शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त रहूँ, उठ ना पाऊँ, ठीक है ना, मेरी आँख फूट जाए या मेरा कुछ भी अंग मतलब बिल्कुल बेकार हो जाए या हड्डी टूट जाए, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हमला किया जाता है, उसको कंडीशन बन जाती है, ऐसी मेरे संग स्थिति हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बताइए, अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करने के लिए हमला करता है तो ऐसी कंडीशन में भी आदमी क्या कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया था बलात्कार के बारे में कि एक महिला होती है, ठीक है ना, एक मतलब एक पुरुष होता है जो क्या करता है, बी के बलात्कार करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब बी चिल्लाती है तो वहाँ सीना में एक महिला आवाज़ सुनकर वहाँ दौड़ चली जाती है, ठीक है, और वहाँ पर एक दराती पड़ी होती है जो फरसा होता है, उसे उठा के क्या करती है, ए पे हमला कर देती है और ए को मार डालती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यही कंडीशन है, यानी कि 100 के जो तीसरी जो कंडीशन बताई गई है, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या प्राइवेट डिफेंस का बचाव लेते हुए उसको जान से मार सकती है, यानी कि बलात्कार का जब हमला किया जा सकता है उस हमले से बचाने के लिए आप किसी व्यक्ति को या खुद उस व्यक्ति को मार सकते हैं, ठीक है। देखिए चौथी कंडीशन जो बताई गई इसमें बताइए प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, यानी कि आप मान लीजिए नेचर यानी प्रकृति के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म करते हैं जो बलात्कार की श्रेणी में आता है, ठीक है, जीव जंतुओं के खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो ऐसी कंडीशन में भी अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति की जो ऐसा अपराध करता है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है। ये चौथी कंडीशन देखिए 3 बलात्कार के बारे में बात करती है।
चौथी जो बात करती है वो प्रकृति विरुद्ध अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है। अब देखिए पांचवी कंडीशन में क्या थी। पांचवी कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने के लिए कोई, ठीक है, हमला करता है तो ऐसे हमले के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी महिला को, किसी को अपहरण कर रहा है, व्यपहरण कर रहा है, यानी उसको किडनैप कर रहा है, ठीक है, तो वह व्यक्ति स्वयं जिसका किडनैप किया जा रहा है, कोई अन्य व्यक्ति उसको बचाने के लिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा किडनैप किया जा रहा है उसको क्या कर सकता है, जान से मार सकता है। ठीक है। या तो वो स्वयं व्यक्ति वही मार सकता है जैसे किडनैप हो रहा है, या कोई अन्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति को बचाने के लिए मार सकता है। ठीक है। यानी विपहरण या अपहरण या किडनैप करने के लिए कोई हमला किया जा सकता है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। ठीक है। और देखिए छठी कंडीशन क्या है। तो एक छठी कंडीशन बात करती है सदोष परिरोध के बारे में। सदोष परिरोध मतलब किसी व्यक्ति को कहीं एक जगह ऐसी जगह बंद कर देना जहाँ से वो एक सीमा से बाहर नहीं निकल सके। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे का ताला लगा दिया गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सदोष परिरोध। जब किसी व्यक्ति को ऐसी स्थितियों में रखा जाता है जो सदोष परिरोध की कोटि में आता है, ठीक है, और जो व्यक्ति रखा गया उसको यह आशंका हो जाती है कि वह अब किसी प्रकार से किसी लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है कि ऐसी कंडीशन में वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित उसका मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है। यानी मान लीजिए कोई आपको पकड़ के ले गया और आपको किसी चीज़ जगह बंद कर दिया, ठीक है, तो आप बचने के लिए आपको पता है कि अब मैं किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। ठीक है। और देखिए 2013 में इसमें एक देखिए 2013 में इसमें एक मतलब एक सातवीं जो आपकी कंडीशन जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी तेजाब द्वारा हमला। ठीक है। अगर देखिए कोई व्यक्ति तेजाब से हमला करता है, ठीक है, किसी व्यक्ति पर, तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है या तो वह व्यक्ति स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति जो उसको देख रहा है वो भी उस व्यक्ति को जान से मार सकता है जो तेजाब से हमला कर सकता है। ठीक है। यानी कि तेजाब के जो हमला किए जाते हैं उन अपराधों में हम प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। किसको? जो तेजाब द्वारा हमला करता है। ठीक है। या तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर तेजाब का हमला किया जा रहा है वो भी मार सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति उसको बचाने के लिए उस व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है। तो ये 7 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। हमला ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको आशंका कारित हो जाए तो इस हमले का जो परिणाम होगा वो मृत्यु होगी। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है। यह हमला ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको आशंका हो जाए कि उसकी घोरप्रति यानी ऐसी क्षति होने वाली जिससे उसका शरीर का नाश हो जाएगा। ठीक है। तीसरा बताया था कि देखिए बलात्कार के लिए हमला किया जाता है तो ऐसे हमले में भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है। ठीक है। चौथा बताया था कि प्रकृति विरुद्ध कम तर्सना, यानी नेचर के विरुद्ध आपको बलात्कार वाला कि जैसा कंडीशन जो 377 में बताया गया है, ऐसा कोई अपराध करते हैं तो उसमें भी मृत्यु आप कर सकते हैं। ठीक है। या व्यापार या अपहरण करने के लिए कोई हमला किया जा सकता है तो ऐसे हमले के विरुद्ध भी हम प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है। सदोष परिरोध ऐसी कंडीशन में किया गया कि जब सदोष परिरोध व्यक्ति को यह मालूम पड़ता है कि वह किसी भी तरह से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है। इसमें जो 7वीं कंडीशन जोड़ी गई वो 2013 में तेजाब द्वारा हमला है। तेजाब द्वारा हमले के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये तो बताया था मैं शरीर के विरुद्ध। ठीक है। अब देखिए जो सेक्शन 103 है वो भी मृत्यु के बारे में बात करता है। ठीक है। देखिए 103 जो बात करता है, देखिए ये तो था कि अब व्यक्ति शरीर के विरुद्ध, ठीक है ना, लेकिन 97 में उन्होंने पढ़ा था कि शरीर की सुरक्षा करते हुए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अब 97 के बाद जो 100 था ये बताता है कि कब कब कंडीशन में वो व्यक्ति शरीर की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है। लेकिन जो 103 जो बात करती है वो करती है संपत्ति की बात, कब व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है। तो देखिए इसमें 4 कंडीशन बताई गई हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी? पहली तो बताई गई है देखिए लूट, ठीक है, दूसरी रात्रि गृह भेदन, ठीक है, तीसरी एक मान लीजिए किसी जलयान तंबू भवन, यानी मान लीजिए जलयान जो जहाज होता है आपका, तंबू यानी टेंट होता है या भवन होता है, ठीक है, जो रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चौथा है चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार,
देखिए 4 कंडीशन 103 में बताई गई। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन बताइए लूट, और अपराध लूट का है, आपको लूटा जा रहा है, ठीक है। आपने लूट माना होगा, देखिए जब लूट कब होती है, जब कोई व्यक्ति आपको एक या एक से अधिक व्यक्ति लूट पे मतलब आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपसे कोई संपत्ति मांगते हैं, ठीक है, भय दिखाकर, तो वहाँ लूट बन जाती है, ठीक है। जब लूट का अपराध किया जाता है तो अपनी लूट के अपराध के विरुद्ध क्या कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकता है, ठीक है। दूसरा बताया गया रात्रि गृह भेदन, यानी कि आम भाषा में उसको गाँव में बोल सकते हैं, साथ कुमर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि मकान में कोई छेद करके या कोई और जगह से मकान में आप एंटर करते हैं किसी अपराध को करने के लिए, ठीक है। लेकिन कब कर रहे हैं, रात्रि के समय कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति क्या कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है, रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध। तीसरा क्या बताया है, मान लीजिए कोई जलयान या जहाज है या कोई तंबू है, भवन है, जिसका प्रयोग रहने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे भवन में आदमी क्या करता है जलयान तंबू भवन में रहने के बाद क्या करता है, आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है, ठीक है। उसमें घटता को मतलब इसमें कोई प्रवेश करता है, किसके लिए, कोई अपराध करने के लिए, ठीक है ना। यानी किसी भवन तंबू जलयान या जैसे जलयान का जहाज हो गया, तंबू टेंट हो गया, भवन क्या होता है, मकान होता है। अब इसमें जो आप क्या करना रह रहे हैं, अब इसमें वो क्या करता है कि देखिए इन चीज़ों में आग लगाता है, किस लिए लगाता है कि इसमें जो व्यक्ति रहना है वो मर जाए, कुछ हो जाए, सामान जल जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वह क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, ठीक है। और इसमें चौथी कंडीशन जो बताई गई है वो बताइए चोरी रिश्ती गृह अत्याचार। देखिए चोरी रिश्ती और गृह अत्याचार, चोरी आप जानते होंगे, रिश्ती क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट कर देना, गृह अत्याचार क्या होता है कि बिना बताए किसी के मकान में घुस जाना, ठीक है। लेकिन देखिए इनमें कंडीशन जोड़ी गई है, ये कंडीशन ये जोड़ी गई है, अगर यहाँ आशंका ऐसी है कि व्यक्ति को आशंका हो जाती है कि उससे उसकी मृत्यु कारित होगी या घोर उपति कारित होगी, तो उस कंडीशन में मार सकता है। लेकिन सिर्फ चोरी हो रही है और रिश्ती का अपराध हो रहा है, गृह अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना, और उससे मतलब कोई इनको हानि नहीं हो रही है। अब चोरी हुई, उससे कोई हानि नहीं हुई, बस एक ही हानि हुई, क्या हानि हुई कि उसका सामान चुरा लिया गया, बाकी उससे कोई और क्षति नहीं हुई, ठीक है। या उसका कोई सामान नष्ट कर दिया गया, अगर सामान ही नष्ट हुआ उसको, उसके सिवाय और कुछ क्षति नहीं हुई, ठीक है। या गृह अत्याचार ऐसा हुआ जैसे व्यक्ति आया और गृह अत्याचार करके चला गया, तो ऐसी कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये आशंका ये हो जाती है कि ये तीनों मामले ऐसी कंडीशन में किया जा सकते हैं कि जब आपको लगता है कि मुझको युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो गई है, तो इनके मतलब ऐसा अपराध करने में मेरी मृत्यु कारित हो सकती है, मुझे कोई उपहति कारित हो सकती है, तो आप उस अपराधी का क्या कर सकते हैं, उसका प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके साथ ही पढ़ा जाता है सेक्शन 106 यानी 106, जो आपके प्राइवेट डिफेंस का जो क्षेत्र होता है उसको वो बढ़ा देता है और ज़्यादा, ठीक है ना। 106 में क्या है कि देखिए 106 में ये है कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को या किसी बच्चे की भी जान भी ले सकता है। कैसे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के पीछे बहुत सारी भीड़ पड़ जाती है। मान लीजिए आप मेला में गए और मेला में आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए, ठीक है, और आपके पास बंदूक है, आपने अपने बचाने के लिए भीड़ के ऊपर बंदूक चला दी और बंदूक से मान लीजिए कोई बच्चा मारा गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है, देखिए ये बोलती है कि जो प्राणघातक हमले के विरुद्ध, यानी प्राणघातक हमले के विरुद्ध भी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके मैंने बताया था, आपको कोई व्यक्ति आपके पीछे अकेले हैं और आपके पीछे कोई भीड़ पड़ जाती है, ठीक है, और यह भीड़ आपको मारने के लिए, और आपको लगता है कि मैं अपने आप को किसी और तरीके से नहीं बचा सकता हूँ, ठीक है, और आप उस भीड़ पर क्या कर सकते हैं, गोली चला देते हैं, और गोली किसी बच्चे को लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका बचाव ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी 96 से 106 तक, मैंने आपको ये बताया था कि किस किस कंडीशन में प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना कितना कितने समय पर किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई कि प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किस स्तर तक किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 100 जो बताता है कि 99 की जो शर्तें बताई गई हैं उनके अधीन रहते हुए आप किसी व्यक्ति को कब मार सकते हैं, ठीक है। इसमें 7 कंडीशन बताई। 103 में बताई थी मैंने संपत्ति की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को आप कब मार सकते हैं, ठीक है। और 106 बताया था मैंने प्राणघातक हमला, जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि इसमें आप किसी व्यक्ति यानी कि बच्चे की भी जान ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर एक छोटी सी बात करूँ, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि ये कि मान लीजिए कोई आपके मतलब प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कोई संपत्ति जैसे आपकी चुर गई है अभी, तो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल उसी समय कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई संपत्ति हमारी चुर जाती है, उस संपत्ति हम 2 दिन बाद देखते हैं उस चोर को, संपत्ति को, क्या प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल उस समय किया जा सकता है? तो देखिए इंडियन लॉ के अनुसार उस मामले में प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कब होता है, वो तभी होता है जब
अपराध का किया जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अपराध होने के 2 दिन बाद आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। कि मान लीजिए आपके घर में से कोई व्यक्ति वस्तु चुरा के ले गया और आपने उसको पहचान लिया, ठीक है, उस समय आप उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन 2 दिन बाद आपने रोड पर उसको चलते फिरते देख लिया, तो आप उसको देखिए लोक सेवक से यानी पुलिस से गिरफ्तार तो करवा सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके उसको पीट या मार नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।